दोस्तों पृथ्वी में काफ़ी तरह की ऋतुएं पाई जाती है जिसमें मुख्यतः बारिश, गर्मी और ठंड। इन सारी ऋतुओं का दोस्तों पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो दोस्तों बाढ़ का असर होता है, अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो सूखे का असर होता है और अगर ठंड ज़्यादा होती है तो उसका भी नकारात्मक असर इस पृथ्वी पर पड़ सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उल्कापिंड भी एक ऐसी चीज़ है जो कि पृथ्वी के बाहरी वातावरण से ताल्लुक़ रखती है और अगर ये ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं तो इसका भी असर पृथ्वी पर बुरी तरीके से पड़ सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उल्कापिंड आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। अभी हाल ही में राजस्थान में उल्कापिंड गिरते हुए देखा गया है। दोस्तों राजस्थान के एक गांव में सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच काफ़ी चमकदार उल्कापिंड को गिरते हुए देखा गया। दोस्तों उल्कापिंड होता क्या है, पहले इसके बारे में अगर अपन बात करें तो उल्कापिंड उल्काओं का अंश होता है जो कि वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है और उसे उल्कापिंड कहते हैं। प्रत्येक रात्रि को काफ़ी अनगिनत मात्रा में, काफ़ी अनगिनत संख्या में हम इन उल्कापिंडों को देख सकते हैं, लेकिन इनमें से जो भी उल्कापिंड जलने से बच जाते हैं और वो पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं और वो पृथ्वी पे जब गिर जाते हैं तो उन्हें उल्कापिंड के नाम से जाना जाता है। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में दोस्तों टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। दोस्तों हम समझते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है। करोड़ों सालों पहले जब इस पृथ्वी में डायनासोर का निवास हुआ करता था दोस्तों, तो उस समय जब उल्कापिंड की बारिश हुई थी इस पृथ्वी में, जिससे कि इस पृथ्वी का तापमान काफ़ी बढ़ गया था। तापमान बढ़ने की वजह से दोस्तों सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। वही एक ऐसा समय था दोस्तों जिसमें डायनासोर विलुप्त हो गए थे और मानव जनजीवन वहाँ से शुरुआत हुई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि इस पृथ्वी में उल्कापिंड गिरते हुए देखा गया है। इसके पहले राजस्थान में भी एक ऐसी घटना घट चुकी है। अभी जो हाल ही में जो ये घटना हुई है, ये करीब 5:30 के 6 बजे के आसपास ये घटना हुई 19 जून 2020 को। दोस्तों ऐसी एक घटना 10 से 11 जून के बीच छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में भी हो चुकी है। वहीं जुलाई 2019 में राजस्थान के नागला कसोटा गांव में एक उल्कापिंड गिरा था और यह आकार में भी काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से करीब 30 फुट गहरा गड्ढा हो गया था। यह घटना बिल्कुल वैसी थी जैसी 2017 में जयपुर में हुई थी। दोस्तों अगर पृथ्वी में लगातार उल्कापिंड ऐसे गिरते रहें और एक समय ऐसा आया कि उल्कापिंड की वर्षा हो जाती है, तो क्या वाकई में पृथ्वी नष्ट हो सकता है? ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों, और यह कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि उल्कापिंड का असर यह होता है कि वे पृथ्वी के वातावरण को बदलने के लिए बहुत ही सफल साबित होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ उल्कापिंड गिरता है तो गिरते ही तो सबसे पहले काफ़ी गहरे गड्ढे इस पृथ्वी में हो सकते हैं, जिससे पृथ्वी धंस सकती है। मतलब जो ज़मीन है, जिस स्थान पर वो उल्कापिंड गिरेगा वो स्थान धंस जाएगा। और दूसरी बात ये कि वो काफ़ी गर्म होता है। जब हाल ही में राजस्थान में उल्कापिंड गिरा तो काफ़ी घंटे तक वो बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसे पुलिस द्वारा, जो वहाँ की पुलिस थी, उसे जब तक वो ठंडा नहीं हुआ उसको छुआ नहीं गया। तो अगर बहुत ही ज़्यादा उल्कापिंड एक साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो सबसे पहला नुकसान ये होगा कि जिस जगह पे वो गिरेगा वो जगह धंस जाएगा और उसके बाद पृथ्वी का तापमान लगातार बदलते जाएगा। और अगर पृथ्वी का तापमान एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो जैसे कि पहले जो चिड़िया होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं वो पहले मरते हैं गर्मी के दिनों में, उसके बाद सामान्य जनजीवन में इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब उल्कापिंड अभी गिरा हुआ था राजस्थान में, तो इसमें बहुत सी धातु पाई जा रही है। इसमें जर्मेनियम, प्लेटिनम, निकल और आयरन भारी मात्रा में पाए गए हैं। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस उल्कापिंड की मांग की गई है कि वे उन्हें उस उल्कापिंड को दे दें ताकि वे उन पे रिसर्च करके जान सकें कि इसमें कौन कौन सी धातुएँ हैं। अगर दोस्तों उनके विशेषज्ञ की राय सुने तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि इस उल्कापिंड में ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर पृथ्वी जो प्रकृति होती है वो अगर देने में आती है तो बहुत ही कीमती चीज़ें भी देती है। और साथ ही साथ अगर हम घटना याद करें समुद्र मंथन की, तो उसमें से अमृत भी निकला था और उसमें से ही हलाहल विष भी निकला था, जिसके एक धुएं मात्र से ही इंसान की जान जा सकती थी।
जिसे हमारे देवों के देव महादेव ने ग्रहण किया था। तो दोस्तों यह था उल्का पिंड। अगर पृथ्वी में ऐसे बहुत से उल्का पिंड एक साथ गिरते हैं तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी नष्ट हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।